हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो यहां पर फाइनली रिजल्ट आ चुका है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद हमें करना क्या पड़ता है, क्या एक्शन होता है उसमें और आगे की प्रोसेस क्या है, इस पर आप लोगों के सवाल थे। तो आज थोड़ा क्यों ना इस पर वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमपीडीटी का फाइनली हमारा अलॉटमेंट आ गया है, मतलब रिजल्ट आ चुका है। राइट, हमने यहां पर फर्स्ट राउंड किया था, अपग्रेड किया, अपग्रेड के बाद भी हमें पता चल गया, जो कि 20 अगस्त को आया हुआ था, यानी कि कल आया था। और 23 अगस्त तक अब हमें एक्शन लेना होगा। आज 21 है, मतलब आज का दिन, कल 22 है और परसों 23 है। ये 3 दिन है जिसमें हमें करना क्या होता है कि जो भी हमें कॉलेज पर्टिकुलर मिला है, उसकी जो भी ब्रांच मिली है, अगर वो पसंद है तो हमें उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना होता है, फीस वगैरह भरनी होती है, डॉक्यूमेंट दिखाना होता है ना, हो गया एडमिशन। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करनी क्या पड़ती है। देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद हमने चॉइस फिलिंग की। राइट, उसी चॉइस के आधार पर हमें एक अलॉटमेंट मिला, एक रिजल्ट मिला। अब इस रिजल्ट को लेकर अगर हमें एडमिशन लेना है तो हमें रिपोर्टिंग करना पड़ेगी। अगर नहीं लेना है तो हम सेकेंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, मतलब सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। हमें कुछ नहीं करना है। अगर सेकेंड राउंड में हमें जाना है, फिर से सुनिए, अगर सेकेंड राउंड में जाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, शांति बनाए रखनी है और 23 तारीख तक का वेट करना है ताकि ये डेडलाइन निकल जाए। क्योंकि जो अभी आपको सीट मिली है 23 तारीख की शाम को 5 बजे तक, ये सीट आपकी है, इससे आपको कोई नहीं छीन सकता। अगर आप 23 तारीख की शाम को 5 बजे तक नहीं जाते, जैसे ऐसा होता है ना कि आर्मी में आपकी पोस्ट हो गई, उन्होंने बोल दिया कि इस तारीख तक आप आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप नहीं जाते हो तो वो ये समझेंगे कि भाई आप ज्वाइन नहीं करना चाहते। यही चीज वो है कि अगर आपको जो कॉलेज ब्रांच मिला है, अगर आप उस टाइम तक नहीं जाते तो इनका मतलब साफ है, राइट, डीटी का भी और कॉलेज वालों का भी, कि आप एडमिशन लेना ही नहीं चाहते। राइट, अगर लेना ही नहीं चाहते, हमें वेट करना है नेक्स्ट राउंड के लिए। रिपोर्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है, देखो रिपोर्टिंग के लिए यहां पर सारे कॉलेजेस की अगर हम बात करें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन एक ही रूल है। आपको करना क्या पड़ता है, पहले बहुत सारे कॉलेजेस ऑनलाइन ले लिया करते थे, क्या ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग हो जाए, अभी भी कई सारे कॉलेजेस करते हैं। राइट, क्या अगर आप बात कर लीजिए पर्टिकुलर कॉलेजेस से, फीस वगैरह भर दीजिए। प्राइवेट में तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस ये कर लेते हैं। राइट, आप क्या करिए, कॉलेज से बात करिए, आप बोलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे इस ब्रांच में लेना है और ये फीस करना है, तो ऑलमोस्ट कॉलेज कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि उनको बस फीस से मतलब होता है। आप फीस सबमिट करोगे, वो ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग आपकी कर लेंगे। आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा और आपका मोबाइल में ओटीपी आने के बाद आप बताओगे आपका एडमिशन डन हो गया। अब एडमिशन डन हुआ या नहीं हुआ ये कैसे चेक कर सकते हो आप, तो आप डीटी पर जाओगे, एमपीडीटी पर। राइट, यहां पर इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी, चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जैसे ही आप जाओगे, यहां पर अपनी डिटेल डालोगे, डिटेल इन द सेंस बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, रोल नंबर आपका वहां पर दिख जाएगा कि आप रिपोर्टेड है, हुआ है, नहीं हुआ है, एंड दैट्स इट। अगर यहां पर रिपोर्टेड बता रहा है तो आपका एडमिशन हो चुका है। कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोविड में तो सभी ऑनलाइन कर रहे थे। राइट, इसके बाद कुछ कॉलेजेस ने ऑफलाइन कर दिया। सो आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या है कि देखो उनको पड़ा नहीं है कि तुम्हें एडमिशन लो या ना लो, उनकी ना अटकी हुई है। गवर्नमेंट के बाबू कैसे होते हैं आपको पता ही होगा। राइट, पान वाले भैया। सो अगेन वहां पर इतना कोई टेंशन है नहीं, आप आए नहीं आए, जाए नहीं जाए, जो करना है आप करिए। वहां पर प्रोसेस सिंपल है, आप गए, वो डॉक्यूमेंट लेंगे आपसे, टीसी माइग्रेशन। मेरी सलाह है ये 2 डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लेके जाएं। बाकी अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है तो बाकी कुछ भी नहीं है, आप फोटोकॉपी भी दिखा दोगे, अगर आप सॉफ्ट कॉपी भी दिखा दोगे तो भी कंसीडर कर लिया जाएगा। कुछ हो सकते हैं आप पे डांटे, चिल्लाएं, क्यों नहीं लाते हो, ये करें, लेकिन वो कंसीडर कर लेंगे अगर टीसी माइग्रेशन है। मेन रूल ये है कि आपको टीसी जमा करना है, दैट्स इट। राइट, अब अगर आप असमंजस में हैं, आगे और भी कोई कॉलेजेस लेना चाहते हैं, तो फिर मैं प्रेफर करूंगा कि आप फीस सबमिट करिए। राइट,
टीसी का या दूसरे डॉक्यूमेंट का एक्सक्यूज बनाइए या एक बहाना दीजिए, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर हम कर देंगे, जो भी एक रीजन। ये पर्सन टू पर्सन किससे डील कर रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है, राइट। सो टीसी, माइग्रेशन, ये 2 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये, तो आप भाई 10th भी लेके जाइए, 12th भी लेके जाइए, डोमिसाइल, आय, राइट। 5 डॉक्यूमेंट है जो वो चेक करते हैं, 10th, 12th, आय, जाति, निवास। अब किसी की अगर जाति नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, राइट। ईडब्ल्यूएस का होगा तो ईडब्ल्यूएस। देखो सिंपल सा रूल है, इनको जो अथॉरिटी है वो क्या चीजों की है, अथॉरिटी में बता देता हूं। अगर आपका एडमिशन ओबीसी कैटेगरी से हुआ है या ईडब्ल्यूएस से हुआ है तो इनको बस ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देखना है कि आपके पास है या नहीं है, दैट्स इट, और आपको एडमिशन दे देना है। सिंपल सा रूल है। अगर आपका एससी में हुआ है, एसटी में हुआ है, तो फिर ये सर्टिफिकेट एक तरह से लगेगा कंपलसरी। बाकी आपको टीसी, माइग्रेशन, तो 3 डॉक्यूमेंट ही देखा जाए तो ये आपसे मांगेंगे। अगर आपका जनरल में एडमिशन हुआ है तो टीसी और माइग्रेशन, दैट्स इट, राइट। क्लियर है। बाकी आप एमपी डोमिसाइल इनको बता रहे हैं तो आप फोटोकॉपी भी दे सकते हैं, दूसरी चीजें भी है। बेटर प्रेफरेंस ये होगा कि आप लेकर जाएं, अगर है तो लेकर जाए, और अगर नहीं है तो आप उन्हें बता दीजिए कि आपकी यहां पर पुस्तिका में भी लिखा था कि भाई टीसी, माइग्रेशन मेनली आपको जमा करना है, बाकी डॉक्यूमेंट जस्ट आपको वेरीफाई कराना है। तो वेरिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, बट जमा आपको 2 ही डॉक्यूमेंट करना है, टीसी, माइग्रेशन, बाकी मत करके आ जाना, राइट। अगर बाकी वो कुछ टाइम के लिए ले रहे हैं तो ले तो वैसे सकते ही नहीं है, ये रूल भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए ले रहे हैं तो आप कंसीडर कर सकते हो, बट आप इस मुद्दे को उठा सकते हो, एंड दिस इज द होल प्रोसेस, राइट। ये सारी चीजें। अब व्हाट नेक्स्ट, ये सारी प्रोसेस होगी। अब जिन्होंने नहीं दिया वो सेकेंड राउंड की तरफ जाएंगे। सेकेंड राउंड में वो 3 चीजें कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करो। दूसरा क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया और नया रजिस्ट्रेशन कर दिया, राइट। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हमारी गलतियां थी, हमें सुधार करना है, जो भी है। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करिए, जो आपका रह गया है, जो आप डालना चाहते थे नहीं डाल पाए वो आप करिए, और इसके बाद फाइनली आपको चॉइस फिलिंग करना है। जिन्होंने चॉइस फिलिंग की थी वो भी फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे, पुरानी डिसॉल्व हो गई। और चॉइस फिलिंग के लिए हमने आपको टूल भी दिया था कि कैसे क्या चॉइस फिलिंग करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, studentkhabri.com पे जाओ और यहां पर सारे टूल अवेलेबल हैं। ये टूल, राइट, ये मैं आपको बता भी देता हूं, ये AI बेस्ड टूल है। ये आपको सारी मदद कर देगा, कौन सा कॉलेज पहले भरना है, बाद में भरना है, कौन सा मिल जाएगा, कौन सा नहीं मिलेगा, किसके चांसेस है। जबरदस्त टूल, कई बार मैं इसका यूज भी करके बता चुका हूं। मान लीजिए 1 लाख लिंक है, आपने यहां पर अपनी कैटेगरी डाली और यहां पर जिस राउंड में आपको पता करना है, सेकेंड राउंड का, फर्स्ट राउंड का, वो कॉलेजेस आप यहां डाल दीजिए। अगर आप सही कॉलेज डालोगे, गलत डालोगे, ये भी आगे चल के आपको बता देगा। 3 इसमें कलर आते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, राइट। सो वो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं, ये कॉलेज आपको नहीं मिल सकते। जैसे ये सारे मिल जाएंगे। अब यहां पर करते हैं, रेड वो जो नहीं मिल रहे हैं, येलो जो आपको मिल सकते हैं, और ग्रीन जो आपको नहीं मिल रहे हैं। कॉलेज आगे पीछे करना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। सारी चीजें आपके हाथ में है। ग्रीन वाला जहां पर आ रहा है तो क्लियरली आप पता कर सकते हो कि ये नंबर का कॉलेज हमें मिल रहा है। तो जाओ जाके देखो, और कुछ पूछना है तो पूछो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.